बच्चों, हमें संस्कृत भाषाया महत्वम पढ़ना है। पिछली कक्षा में ऊपर का पैराग्राफ हम लोग पढ़ चुके थे। दूसरे से शुरू करते हैं, जिसमें श्लोक था संस्कृतम नाम दैवी वागन वाख्याता महर्षि भी। संस्कृत नाम देवताओं द्वारा प्राप्त है, जिसे देववाणी कहते हैं। ऐसा विद्वान महर्षि कहते हैं। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम। संस्कृत का साहित्य सरस है। व्याकरण सुनिश्चितम, और व्याकरण उसका सुनिश्चित है। संस्कृत साहित्य, जो हमारा संस्कृत साहित्य है, वह सरस और मधुर है तथा उसका व्याकरण भी सुनिश्चित है, यानी निश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम। उसका गद्य और पद्य लालित्य, भावबोध, भाव ग्रहण कराने में सक्षम, अद्वितीय, अर्थात उसके समान कोई दूसरा साहित्य नहीं है। श्रुति माधुर्यंच वर्तते, और सुनने में मधुर है। यह संस्कृत भाषा, हमारा जो संस्कृत भाषा का जो गद्य है, जो उसका पद्य है, वह सुंदर भी है तथा भावबोध, भाव ग्रहण कराने में सामर्थ्य है। आसानी से हम उसके भाव को ग्रहण कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अतः उसके समान कोई दूसरा साहित्य नहीं है। सुनने में भी वह मधुर है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशीं सत्प्रेरणां संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशं किंचित अन्यत्। किम बहुना चरित्र निर्माणा। हमारा यह संस्कृत साहित्य, जिसमें गद्य और पद्य की जो रचना हुई है, उस रचना में महान चरित्रों की व्याख्या की गई है। अर्थात उन चरित्रों के माध्यम से संस्कृत साहित्य एक अच्छे चरित्र निर्माण में सार्थक है। अर्थात उस साहित्य के माध्यम से हम एक अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। यादृशीं सत्य प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम। संस्कृत वाङ्मयम, जो संस्कृत हमारा साहित्य है, संपूर्ण संस्कृत साहित्य, वह हमें प्रेरणा देती है, ददाती, देती है। न तादृशम किंचित अन्यत्। ऐसा अन्यत्र प्राप्त नहीं होता। ऐसे अन्य साहित्य में ऐसा चरित्र और ऐसी प्रेरणा देने वाला साहित्य हमें नहीं प्राप्त होता। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान अन्यत्र तादृशी। मूलभूतानां, मानवीय गुणानां, मनुष्य के मूलभूत जो गुण है, जो मानवीय गुण है, वह हमें संस्कृत साहित्य की विवेचना यानी व्याख्या का अर्थात अध्ययन करके हम मनुष्य मानवीय गुणों के जो मूलभूत आधार हैं, उसे हम समझ सकते हैं। जैसे मनुष्य के, जो हमारे भारतीय संस्कृति में जो मानव जीवन के मूलभूत गुणों के आधार हैं, दया, दान, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्ये चानेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायते। जैसे मानवीय जो हमारे गुणों के आधार हैं, दया, दान, शौचम यानी पवित्रता, औदार्यम यानी उदारता, अनसूया यानी
ईर्ष्या न करना, क्षमा क्षमा करना और अन्य अनेक गुण, अन्य जाने के यानी अन्य अनेक गुण अस्य इस साहित्य के अनुशीलन से संजायन्ते, अनुशीलन यानी अध्ययन करने से संजायन्ते प्राप्त होते हैं। अर्थात बच्चों, संस्कृत साहित्य का अध्ययन करने से, अनुशीलन यानी अध्ययन करने से, पढ़ने से हमारे अंदर जो मूलभूत मानवीय गुण हैं, जैसे दया, दान, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा और अन्य अनेक गुण प्राप्त होते हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदिकविः वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, कविकुलगुरुः कालिदासः, अन्ये च भास, भारवी, भवभूत्यादयो महाकवयः स्वकीयैः ग्रन्थरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य कवि भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि स्वकीय ग्रंथ रत्न अपने द्वारा अपने ग्रंथों की रचना द्वारा अद्यापि पाठकानां हृदय विराजन्ते, अपने ग्रंथों जो उन्होंने अपने ग्रंथ के रूप में जो उन्होंने रत्न प्रदान किए हैं संस्कृत साहित्य की भाषा द्वारा, आज भी पाठकों के हृदय में वे ग्रंथ विराजमान हैं। इन कवियों के जो साहित्य, जैसे कालिदास का मेघदूत, शकुंतला आदि, आप लोग जो ग्रंथ जो उनके द्वारा रचित ग्रंथों को जानते होंगे, वह अत्यंत ही मधुर और पाठक के हृदय में स्थायी रूप से आज भी विराजमान है। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वंदनीया च। यह भाषा अस्माभिः हमारे लिए मातृसमम, माता के समान है। यह संस्कृत भाषा हमारे लिए माता समान सम्माननीय और पूजनीय है। वंदनीय यानी पूजनीय है। यतो भारत मातुः स्वातंत्र्य, भारत माता की स्वतंत्रता, गौरवम, यह भाषा भारत माता की स्वतंत्रता, उसका गौरव, उसकी अखंडता, सांस्कृतिक एकत्वंच, उसकी सांस्कृतिक एकता है, जो भारत की सांस्कृतिक एकता है। संस्कृते नैव सुरक्षितुं शक्यन्ते, इसमें कोई संदेह नहीं कि जो भारत माता की स्वतंत्रता, उसका गौरव, अखंडता तथा सांस्कृतिक एकता संस्कृत साहित्य में आज भी सुरक्षित है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन तथा श्रेष्ठ है। तथा सुष्ठुतम, सही ही कहा गया है, अतः सही ही कहा गया है, ठीक ही कहा गया है कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति, भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा है, देववाणी है। अब बच्चों, इसका कठिन शब्दार्थ आप लोग देख लीजिए। जैसे भव्य भावोद्भाविनी का अर्थ है उत्तम भावों को जगाने वाली, औदार्यम उदारता, अनसूया निंदा न करना, स्वकीय सुष्ठुतम, ठीक ही कहा है, स्वकीय अपने स्वयं, सुष्ठुतम ठीक ही कहा गया है।
गीर्वाण भारती देववाणी संस्कृत। दृष्टेर विषय, दृष्टि का विषय नहीं, यह तो अनुभव का विषय है। धन्यवाद। ऊपर नीचे